मम निवेदन सुनो गोपीनाथ। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। विषय दुर्जन सदा काम रत, विषय दुर्जन सदा काम रत, किछु नहीं मोर गुण। हम गोपीनाथ को पुकार रहे हैं कि गोपीनाथ मेरी आवाज़ सुनो, मेरी बात सुनो, मेरा निवेदन सुनो। और अपने बारे में क्या बोल रहे हैं कि मैं तो विषयी हूँ, संसारों के कामों में व्यस्त हूँ और दुर्जन हूँ। एक तो सज्जन होता है, सज्जन का उल्टा क्या होता है? दुर्जन। तो मैं दुर्जन हूँ और सदा अपने काम में लगा रहता हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं है और मेरे में कोई गुण नहीं है। विषय दुर्जन सदा काम रत, विषय दुर्जन सदा काम रत, किछु नहीं मोर गुण। हैं? अच्छा, तीनों इकट्ठी है, दोनों इकट्ठी है। गोपीनाथ 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 गोपीनाथ। अमर भरसा तुम्हारे चरणे लैनु शरण, तुम्हारे किंकर आमी। तुम्हारा चरणे गोपीनाथ के मन जोगी बे मोरे। ना जानी भक्ति कर में गणवती, पड़सी संसार घोरे। गोपीनाथ सकली तुमर माया, गोपीनाथ सकली तुमर माया। नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नहीं काया। गोपीनाथ नियत चरणे स्थान, मागे पामर कांदिया कांदिया, करे है करुणा दान। हे गोपीनाथ तुम्ही ना सकली पारो,
दुर्जन तारिके तुम्हार शक्ति के आछे पापीर हार तुम्हें कृपा परवार जीवरे कारले आसिया प्रपंचे लीला कैले तो विस्तार बिना आमिक दोषे दोषी असुर सकल पाइल चरण विनोद थापिल बेसी गोपीना मम निवेदन सुनो
पिताई गौर प्रेमानंद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस श्रीवासाचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत शीला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य दर्शाकर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विष्णु की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिवर गोवर्धन पर्वत की जय। राधा कुंड जमुना माई की जय, गंगा माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय, निताई चांद गौर भगवान की जय, आने वाली जन्माष्टमी राम उत्सव की जय। शीला प्रभुपाद डिपार्चर जो आज गए थे उसकी जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू गुरु गंगा। शीला प्रभुपाद की जय। तो जो भजन हमने आज गाया है इसमें गोपीनाथ को प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जस्ट पढ़ दे तो फटाफट। हे गोपीनाथ, कृपा करके तुम मेरा एक निवेदन सुनो। गोपीनाथ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं अत्यंत विषयी दुर्जन और काम के वशीभूत हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है। मैं तो तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे श्री चरणों में मैंने शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र तुम पर ही मुझे भरोसा है। हे गोपीनाथ, तुम मुझे किस प्रकार सुधारोगे, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता था। मेरी जन्मति संसारी कामों में लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूँ। हे गोपीनाथ, यह सब तो तुम्हारी ही माया है। मेरा बल व ज्ञान नहीं है और कि मैं उसे पार हो जाऊँ, और ना ही मेरा शरीर स्वतंत्र है, अर्थात मेरा शरीर पूर्व जन्मों के कर्मों के अधीन है। अतः हे गोपीनाथ, यह पामर व्यक्ति रोते रोते तुमसे यही मांग कर रहा है कि तुम कृपापूर्वक मुझे अपने चरणों में स्थान दो। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम तो दुर्जनों को भी तार सकते हो। अतः मुझ पापी का उद्धार करो, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी का कौन है। हे गोपीनाथ, तुम्हारी कृपा तो सीम है। जीवों पर कृपापूर्वक उद्धार करने के लिए तुम इस जगत में आकर सुंदर मनोहारिणी लीला करते हो। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं, हे गोपीनाथ, समस्त असुरों ने भी तुम्हारे श्री चरणों को प्राप्त कर लिया है, किंतु मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है कि अभी तक मुझ पर दया नहीं हुई है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज का जो श्लोक है हमारा 10वां स्कंद 18वां अध्याय चल रहा है। कौन सा श्लोक है? 23-24। तो 23 को मैं उच्चारण करूँगा, फिर 24 का आप मेरे साथ साथ उच्चारण करिए बाद में। राम संघटिन यदि श्रीदाम विश्व आदया क्रीडायाम जयन तान तान उहु कृष्ण आदया नृपा। हे राजा परीक्षित, जब इन खेलों में भगवान बलराम की टोली के श्रीदामा ऋषभ तथा अन्य सदस्य विजयी होते तो कृष्ण तथा उनके साथियों को उन सबों को अपने ऊपर चढ़ाना पड़ता था। श्लोक नंबर 24। वाह कृष्ण भगवान श्रीदामान पराजित विषभम भद्रसेन तो प्रलंब रोहिणी सुतम। वाह कृष्ण भगवान श्रीदानम पराजित
ऋषभम भद्रसेनतु प्रलंब रोहिणी सुतम वाह कृष्ण भगवान श्रीदानम पराजित ऋषभम भद्रसेनतु प्रलंब रोहिणी सुतम कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान विषम हेतु कृष्ण भगवान माता जी कृष्ण भगवान शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य प्रभात के शिष्य द्वारा प्रभात के शिष्य द्वारा प्रभात जय वह चढ़ाते थे कृष्ण कृष्ण मोबाइल भगवान पराजित हार कर ऋषभ को भद्रसेन तू तथा प्रलंब रोहिणी पुत्र बलराम को अनुवाद हार कर भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपने ऊपर चढ़ा लिया। भद्रसेन ने ऋषभ को तथा प्रलंब ने रोहिणी पुत्र बलराम को चढ़ा लिया। तात्पर्य कोई यह प्रश्न कर सकता है कि भगवान को उनके मित्र किस तरह हरा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर अपने मूल रूप में अत्यंत खिलाड़ी प्रकृति के होते हैं और कभी कभी वे अपने प्रिय मित्रों की इच्छा या बल के समक्ष झुककर आनंद लेते हैं। कभी कभी पिता अपने छोटे से प्रिय पुत्र द्वारा प्रहार किए जाने पर खेल में जमीन पर गिर पड़ता है। स्नेह भरे इन कार्यों से सारे लोगों को आनंद प्राप्त होता है। इस तरह श्री दामा अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण को, जो यो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, प्रसन्न करने के लिए उनके कंधों पर चढ़ने के लिए राजी हो। होम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सैगल ललिता विशाखा जगताश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज की वास्तु कक्षा में। आज का जो 10वां अध्याय चल रहा है, 10वें अध्याय में बलराम जी ने लंबासुर का वध किया था। तो जैसे कृष्ण जो है अपने ब्रज में अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, बलराम जी भी साथ में थे। तो जो प्रलंबासुर है उसने सोचा कि मैं इनके ग्वालों के जैसा बन जाता हूँ और इनकी भीड़ में चला जाऊँगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बट वो कृष्ण ने पहचान लिया कि ये तो आ गया बन के प्रलंब, और प्रलंब को भी पता था कि वो कृष्ण से नहीं जीत सकता, भगवान कृष्ण से नहीं जीत सकता। इसलिए वो सोच रहा था कि मैं बलराम को दूर ले जाऊंगा और फिर उसको ऐसा कर दूंगा। अब कृष्ण तो समझ गए चाल। तो ये सब खेल रहे थे तो इन्होंने क्या 2 टोलियां बनाई। 2 टोलियां बनाई, जैसे 6 लोग थे, 3 एक टोली में 3 एक टोली में। तो ये था कि एक टोली में कृष्ण और उनके 2 साथी थे, एक में बलराम और 2 साथी थे। तो जो कृष्ण की टोली थी उसमें प्रलंब भी था। तो ये अरेंजमेंट था कि जो हारेगा वो दूसरे लोगों को अपनी पीठ पर बिठा के घुमाएगा, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, मैं पीठ पर बिठा के। तो कृष्ण की टोली हार गई, तो कृष्ण की टोली जीत गई, बलराम जी की टोली हार गई। तो उन्होंने फिर इनको, नहीं, कृष्ण की टोली जो थी वो जीत गई थी। तो कृष्ण की टोली जीत गई थी, बलराम जी की टोली हार गई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कृष्ण जी ने तो श्री रामा को ऊपर चढ़ा लिया, जैसा कि अनुवाद में है, और भद्रसेन ने ऋषभ को चढ़ा लिया, और जो प्रलंब था वो बलराम जी की पीठ पे चढ़ गया। तो सोचा कि मैं बलराम जी को ले जाऊंगा। तो आगे जाके और आगे आएगा श्लोकों में कि बलराम जी ने फिर कैसे उनको ले गए ऊपर उड़ा के, और कैसे वो भारी हो गए, कैसे ऊपर कर गए। तो कृष्ण जो थे, भगवान जो थे, वो इन छोटी छोटी लीलाओं में कितना आनंद लेते थे। आज भी जब हम हमारी गुरु पूजा होती है तो प्रभुपाद भी हमारे साथ होते हैं, तो भगवान का हम कीर्तन करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ होते हैं। ब्रज में तो आज भी भगवान वैसी ही लीलाएं कर रहे हैं, वैसी लीला जैसे कि इसमें लिखा है तात्पर्य में कि जैसे एक बच्चा जो है अपने पिता के साथ खेलता है तो पिता हार जाते हैं तो बच्चा बड़ा खुश होता है। तो ऐसे ही भगवान भी आनंद लेते थे। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान कुछ खेल रहे हैं, हार गए तो ये छोटे हो गए। भगवान का जो ऐश्वर्य है वो अलग है, वो द्वारका में है। लेकिन यहाँ भगवान जो है, यहाँ ब्रज के जितने वासी हैं, ग्वाले हैं, सारे उनको भगवान नहीं मानते, हमारा कृष्ण मानते हैं। क्योंकि अगर भगवान मानेंगे, भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे तो फिर तो उनसे दूर हो जाएंगे। जब उनके साथ खेलते हैं तभी वो उनका खेल का आनंद ले सकते हैं। तो भगवान का जो ऐश्वर्य है वो यहाँ ब्रज में नहीं दिखेगा। ब्रज में तो उनको जो ग्वालों के साथ खेलते हैं वो दिखेगा, लेकिन जो ब्रज के ग्वाले भी हैं वो भी भगवान की बहुत बड़ी बात है। हम देखेंगे कि भाई वो तो, हम तो देखो माला करते हैं और 4 नियम पालन करते हैं। हम देखते हैं कि वो ग्वाले जो है वो तो भगवान के साथ खेलते तो कोई माला नहीं करते, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त है। भगवान को क्या आकर्षित करता है कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, भगवान कृष्ण को वो ही आकर्षित करती है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है
भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है 117 एक एक क्लेशाग्नि शुद्धा मोक्षा लघुता कृत सुदुर्लभा सादानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। तो उसके बारे में बताते हैं कि भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति जब हम करते हैं, भक्ति हम जब करते हैं, शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए गए, 6 लक्षण बताए गए शुद्ध भक्ति के। क्या है? पहला क्लेशाग्नि, मतलब शुद्ध भक्ति जब हम करते हैं, अब तो हम तो खैर भक्ति शुरू की है हमने, हमारी शुद्ध भक्ति नहीं, लेकिन हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो क्लेश है वो खत्म करती है। समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश, हमारे भौतिक क्लेश बहुत सारे हैं। कौन कौन से भौतिक क्लेश हैं? 70 सेशन किया था ना, उसमें बताते हैं ना कि 4 हमारे जो कष्ट हैं और 3 क्लेश हमारे जो हमें एडिशनल मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, पैकेज मिलता है। तो 4 क्या क्या हमारे 4 हैं? हमारे क्लेश, हमारे भौतिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और 3 जो हमारे को साथ में मिलते हैं वो क्या है? आध्यात्मिक क्लेश, हमारे मन के क्लेश, हमारे पड़ोसियों के क्लेश, हमारा जो बाढ़ आ जाती है ये क्लेश, देवी देवताओं की तरफ से हमें जो मिलते हैं, तो ये सारे क्लेश हैं। और फिर दूसरा है शुभता। जब हम भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो क्या है? वो कल्याण करती है हमारा। कल्याण होता है कि नहीं? कल्याण करती है वो हमारा। और फिर क्या है कि साधारानंद विशेष आत्मा, कि हमारा वो हमारे को आनंद प्रदान करने वाली है, तीसरी शुद्ध भक्ति। ये सारा शुद्ध भक्ति के बताया गया है। और फिर थोड़ा बताया कि ये बिरले को ही प्राप्त होती है, सबको प्राप्त नहीं होती। शुद्ध भक्ति तो छोड़ दो, इवन भक्ति भी बिरलों को ही प्राप्त होती है। कितना हम प्रचार करते हैं, 100 लोगों को बताओ, 200 लोगों को बताओ, तो ये पहले उसमें से एक कोई सुनेगा हमारी बात, उसको बिठा के 15 मिनट समझाओ, फिर बोलेगा जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, संडे को भी मैं जाता नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा है, अभी हम कुछ दिन पहले प्रचार कर रहे थे, वो एक अकेला अच्छा बॉय था, 30-32 साल का होगा, यहीं रहता बैठा, उसने सुना, 2 मिनट सुना, नहीं मेरा, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा है, उसके लिए वो सुलभ है। जिसकी किस्मत में नहीं है, जिसके कर्म ऐसे हैं, उसको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 5वां बताया गया है जो शुद्ध भक्ति के जो लोग करते हैं वो मुक्ति नहीं चाहते। हर जगह बताया गया उनको मुक्ति नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज भी, जब नरसिंह भगवान ने उनको पूछा भी तुम्हें क्या चाहिए, कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे भक्तों का संग चाहिए। आप मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। कहते वो तो मेरे पहले ही कर दिए भगवान के। मैं तो, मेरे को तो जन्म जन्म में यही चाहिए कि मैं भक्तों का संग करता रहूं और भक्ति करता रहूं आपकी। लेकिन जो छठा मैं जो बताना चाहता हूँ, वो छठा है शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने वाली, श्री कृष्ण आकर्षणी। शुद्ध भक्ति क्या है? कृष्ण को आकर्षित करती है। भगवान यही देखते हैं कि भाई ये कितना सिंसियर है मेरी भक्ति में, या क्या तो ये सारा अपने भौतिक कामों में उलझा हुआ है, इसमें समय ही नहीं है। जैसे हमने भजन में सुना कि वो सज्जन तो छोड़ दो, वो तो दुर्जन है। दुर्जन कहाँ से भक्ति में आएगा? कुछ लोग आते हैं, जैसे वो माता जी अंदर आ गई भी, आपके हस्बैंड का तो बाहर है जी, मेरे को छोड़ दिया, फिर वो मेरे को आके ले जाएंगे, वो नहीं अंदर आए। अंदर तक आ भी जाएंगे तो अंदर नहीं आएंगे, बाहर खड़े रहेंगे। लेकिन जो लोग आके भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को देखते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो श्री कृष्ण आकर्षणी में बताते हैं प्रभुपाद, तो इसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति जो है
कृष्ण को आकृष्ट करने वाली है, कृष्ण को अट्रैक्ट करती है भक्ति। जो यहाँ जो सखा थे उनके खेल रहे थे वो कृष्ण के प्योर डिवोटीज हैं। और फिर इसमें लिखा है कि भक्ति का अर्थ है राधा रानी के चिन्हों। तो सबसे बड़ी भक्त कौन है कृष्ण का? राधा रानी। सुप्रीम डिवोटी जो है वो राधा रानी है, वो सबसे बड़ी भक्त है कृष्ण की। वैसे ही हम बहुत जगह देखते हैं कि जहाँ भगवान ने अपने आप को मतलब भक्तों के वश में कर भक्त भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। जैसे कि एक प्रसंग आता है बलि महाराज का। बलि महाराज का जब बलि महाराज ने यज्ञ किया तो उसमें सारे ब्राह्मणों को बुलाया, सारे ब्राह्मण आए। तो बाद में ये प्रथा होती है कि ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी है। तो जब वामन देव जी का नंबर आया तो कहते भाई मेरे को तो ये सब नहीं चाहिए। कहते आपको क्या चाहिए भाई? कहते मेरे को तो 3 पग भूमि चाहिए, 3 कदम भूमि चाहिए। कहते तुम छोटे से बालक हो, क्योंकि वामन देव वो छोटे बालक थे। तो कहते तुमको तो सिर्फ 3 पग में क्या होगा, यही नाप लोगे तुम, मेरे किसी कोने में जाके नाप लो, तुम कुछ और मांगो बड़ा। कहते नहीं मेरे को तो 3 पग भूमि चाहिए। उनके जो गुरु थे बलि महाराज के शुक्राचार्य कहते नहीं ये विष्णु है और सब कुछ लूट के ले जाएगा। बलि महाराज जो थे प्रहलाद महाराज के वंशज थे, उनके पड़पोत्र थे, सुरकुल से थे, लेकिन फिर भी वो विष्णु जी के भक्त थे, इतने असुर नहीं थे। उसने बोला ठीक है ले जाएंगे ना, ले जाए, इन्हीं का है, आप 3 कदम ले लीजिए। 3 कदम में क्या होगा? तो जब वो पहले कदम में तो पूरा धरती नाप लेते हैं, दूसरे कदम में पूरा ब्रह्मांड, और तीसरा कदम कहते हैं मैं कहाँ रखूँ? कहते मेरे सिर पे रखो, मेरे पास यही बचा है। तो उनको वो नीचे पाताल लोक में ले जाते हैं। तो उनको एक नीचे लोक दे देते हैं। क्या लोक का नाम क्या है? सूतल लोक। नीचे दे देते हैं, कहते हैं आप जाके अंदर राज करिए, मैं यहाँ पे आपका गार्ड बन के रहूँगा। तो भगवान देखो, भगवान अपने भक्त के गार्ड बन गए। कोई बनता है गार्ड? किसी को बोल दो भैया गार्ड खड़े हो जाना। एक बार पीछे क्या हुआ कि दिवाली का टाइम था, 3-4 साल पहले की बात। तो मैं उस टाइम शुरू में सिक्योरिटी देखता था, तो गार्ड को घर जाना था, दूसरा गार्ड आया नहीं था। हम यहीं पे थे, 8:30-9 बजे की बात है। तो कहता जी मेरे को तो जाना है, वो गार्ड आया ही नहीं। तो कहता मैं 1-1.5 घंटा लेट हूँ, सबके घर में पूजा होती है। तो मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा ठीक है यार तुम जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, क्या करेंगे अब, हमने तो दिवाली यही मना लेंगे, क्या है घर में तो ये है। तो कोई भी गार्ड बनने को तैयार नहीं होता, उन्होंने बहुत लोगों से उसने रिक्वेस्ट की। तो भगवान देखो उसके बलि महाराज के गार्ड बन गए। अब वो लक्ष्मी जी ढूंढ रही है कि मेरे भाई हस्बैंड कहाँ चले गए। तो ढूंढते ढूंढते वही आ गई। तो भगवान कहते भाई मैं, मेरी तो ड्यूटी है, मैं थोड़ी छोड़ के जा सकता। तो लक्ष्मी जी ने जाके रिक्वेस्ट की बलि महाराज से, भैया इनको छोड़ो, छुट्टी दे दो, तो जाएंगे अपने वापस घर जाएंगे। तो भगवान जो है, और बहुत जगह ऐसे हम भागवतम में पढ़ते हैं, भगवद गीता में पढ़ते हैं। और कौन सी जगह, कुछ बताइए आप, कौन सी जगह जहाँ भगवान जो है अपने भक्तों के लिए अपना ओहदा तक भूल जाते हैं और उनके वश में हो जाते हैं? अर्जुन के साथ में। अर्जुन के साथ में क्या किया हमने? प्रभु जी ये जो अर्जुन का, ये इसका कृष्ण और अर्जुन का प्ले है ना, वो हमने देखा था दिल्ली के, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम था। जो महाभारत में कृष्ण बने थे ना, भारद्वाज, वो आए हुए थे। हाँ वो आए हुए थे, उन्होंने किया था प्ले, उनकी और उनकी टीम ने, उनसे मिलने भी गए थे स्टेज पे। तो वो प्ले में बताते हैं कि देखो यार कैसा टाइम आ गया है, मतलब भगवान को ड्राइवर बनना पड़ रहा है, रथ हाँकना पड़ रहा है। ये ऐसी हालत कर दी है मेरे भक्तों ने। तो भगवान जो है वो, उन्होंने जैसे प्रभु ने बताया कि भगवान ने रथ चलाया, और भगवान ने जब यज्ञ हुआ था उसमें सबके पैर भी धोए थे। और कौन सा प्रसंग आता है, और कहाँ देखते हैं हम, और कहाँ देखते हैं?
हाँ जी, सुदामा के केस में, सुदामा के केस में देखिए, सुदामा उनका पुराना मित्र था। तो हालांकि सुदामा को वहां बैठे बैठे ही वो सब कुछ दे सकते थे, लेकिन भगवान की एक ये खासियत है कि भगवान को पुकारोगे तो पाएगा, नहीं तो आप अपना कर्म करते रहो, भगवान कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। भगवान हमेशा, यहाँ भी भगवान बैठे हुए हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ हैं। सुदामा को उन्होंने आए, सुदामा का कितना सत्कार किया। सुदामा के जो चावल थे वो जो लेके आए थे, वो रुक्मिणी कह रही थी कि सारे चावल खा लोगे तो सारा कुछ ही चला जाएगा इसके पास। मैं एक थोड़ी सी क्लिप देख रहा था, थोड़ी सी मेरे को स्पिरिचुअल लगी। तो घर में किसी के नॉक होता है तो दरवाज़ा खोलते हैं, कहते आप कौन है, कहते मैं भगवान हूँ। अच्छा, वो सोचा कि मजाक कर रहा है, कहते नहीं मैं भगवान हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही देखूंगा और आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और कोई नहीं देख सकता। उसकी वाइफ देख रही थी, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, उसने आगे देखा कोई भी नहीं दरवाजे में। कहती क्या हो गया आजकल, बहुत बड़बड़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं रहे। कहता नहीं कुछ नहीं है, दरवाजा बंद कर दो, भगवान भी आ रहे हैं। अब वो उनकी वाइफ ने ब्रेकफास्ट सर्व किया, तो ब्रेकफास्ट लेने लगे तो भगवान सामने बैठे, उनको तो दिख रहे थे ना, तो उन्होंने जो थाली थी भगवान के आगे कर दी। भगवान ने एक और लिया और खाया, उनको दे दिया। भगवान को भोग लग गया, वैसे तो नहीं लगाते थे कभी। अब वो भगवान, अब वो ऑफिस गए तो भगवान साथ में है, बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं है। तो एक व्यक्ति आता है, कहता है आपने कल मेरे से ना 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, मैं लेके आया हूँ, मेरा काम कर दो। और मुझे पैसे रख दिए निकाल के। तो वो देखते हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। कहता नहीं नहीं तुम ये नहीं चाहिए मेरे को, तुम ये ले जाओ, मैं तुम्हारा काम वैसे ही करूँ। क्योंकि उनको भगवान की उपस्थिति थी, सामने देख रहे थे भगवान। मतलब भगवान तो हमेशा ही है। कभी भी हम सोचे ना कि हम गलत काम कर रहे हैं, भगवान नहीं देख रहे, भगवान हमेशा हमारे अंदर ही है, भगवान परमात्मा के, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और एक और प्रसंग आता है रघुनाथ दास गोस्वामी का। रघुनाथ दास गोस्वामी का जो उनके पिता थे मुकुंद, उनके पिता का नाम क्या था? मुकुंद नहीं था, तो उनका बेटा था रघुनाथ दास गोस्वामी। 2 भाई थे ना, तो उनका बेटा था रघुनाथ दास गोस्वामी। एक बार पिता बाहर जाते रहते थे अपने काम में, तो उसकी सेवा लगा के भैया तुम भोग लगाना, उसको रघुनाथ दास को बोल के गए थे। रघु बोलते थे ना, रघुनंदन। तो उन्होंने भोग लगाया, जब लगाया कहते नहीं भगवान आप जब तक नहीं खाएंगे मैं कुछ आगे करूँगा नहीं, ना मैं खाऊंगा। तो भगवान उसका भाव देख के भगवान ने उसका भोग लगाया फिजिकली आके। अब 2-3 दिन बाद जब पिता आए तो उन्होंने पूछा कि भाई आप भोग लगा रहे थे? कहता मैं खा रहा था। कहते भगवान खा रहे थे? कहते खा रहे थे। भगवान आके भगवान ने खाया। कहते अच्छा भोग लगाओ। तो भोग लगाने गए तो फिर वही भगवान ने पूरा खा लिया। उन्होंने कहा भोग लाए नहीं, कहते तो भगवान ने खा लिया। अब उनको उनके फादर को शक हुआ कि ये तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं इतने 20 सालों से 25 सालों से मैं कर रहा हूँ भक्ति, भगवान को भोग लगा रहा हूँ, तो भगवान ने तो नहीं खाया, ऐसे तो कौन खाता है? एक बार बोलते कि मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम भोग लगा लेना। जाते नहीं है, देखते हो, और वाकई छुप के देखते हैं और भगवान आते हैं और भगवान तो भगवान भी जो है ना भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं। और प्रसंग, और कौन सा प्रसंग आता है? द्रौपदी का आता है दामोदर लीला में। दामोदर लीला में बड़ा अच्छा बताया है, उसमें ये आता है दामोदर लीला में 9वें स्कंद में आता है। 9th स्कंद में दामोदर लीला में आता है ये कि जब माता यशोदा उनको जब मक्खन गिरा देते हैं, उनको पकड़ने के लिए जाती है, वो हाथ में नहीं आते, फिर बड़े कोशिश करके उनको पकड़ लेते हैं और फिर बांधने की कोशिश करते हैं।
भगवान तो बनते नहीं है ना, भगवान बन जाते हैं ऐसे, भगवान बनते नहीं है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ, ये 10वें 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है। 3-4 श्लोक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बताया गया है। मैं एक बार श्लोक भी पढ़ता हूँ। स्वमातु स्विन गायात्रा गात्राया सत्र सत्त कबक सत्रज दृष्टा परिश्रम कृष्णा कृपया शिव बंधने। तो लिखते हैं कि माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने के से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। बहुत मेहनत कर रहे थे, सारा एकदम मतलब लथपथ हो गई एकदम से, और उनके केशों में लगी कंघी और उठे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हुआ हारा देखा तो वे व्याग्र हो गए और अपने को बांधने के लिए राजी हुए। तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन जो जब कृपा शक्ति काम करती है भगवान की, तो फिर भगवान जो है वो तैयार हो जाते करने के लिए। तो माता ने भी यही किया। और प्रभुपाद लिखते हैं कि जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रतन जटित आभूषणों से सज्जित कृष्ण को घर घर की रस्सियों से, कितनी सारी रस्सियाँ ले आई थी गोपी, इतनी सारी, लेकिन क्या होता था लास्ट में 2 उंगल छोटी रह जाती, 2 उंगल छोटी रह जाती थी लास्ट में। भगवान तो ऐसे बनते नहीं है, लेकिन जब भगवान की इच्छा हुई बनने की तो फट से बन गए। और कृष्ण इतने भागे चले कि उन्हें किसी भौतिक वस्तु से नहीं बांधा जा सकता। और इसमें लिखा है किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं, कि जैसे वो खेल रहे थे उसमें हारने के लिए राजी हो जाते हैं। तो उसमें 4 श्लोक हैं। इसमें मैं एक और बताऊंगा आपको कि चैतन्य चरितामृत में भी बहुत अच्छा आता है रेफरेंस, तो बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, तो इसमें आदि लीला के 4थे अध्याय में 24वें श्लोक में बताया है। उसको जरा बहुत अच्छा श्लोक है, उच्चारण करेंगे। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन, ज्ञान करे लालन पालन। क्या है, मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है, वह मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है। कृष्ण तो उनके लिए बच्चा है, लेकिन कृष्ण अगर वहाँ ऐश्वर्य दिखा देंगे तो सारा फिर तो वो सारे पैरों में गिर जाएंगे ना, फिर तो प्रेम खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रेम तभी तक है जब कृष्ण जो है बालक के रूप में है। ऐसे ही जो 25वां श्लोक है, सखा शुद्ध सख्य करे सकंदे आरोहण, सखा शुद्ध सख्य करे सकंदे आरोहण, तुम्ही को कौन बड़ लोग तुम्ही आमी सम। मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधों पर यह कहते हुए चढ़ जाते हैं कि तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम समान है। उसको बड़े व्यक्ति समझते ही नहीं है, सारा समान समझते। जैसे कि कई बार हम या मेट्रो में जाते हैं या फ्लाइट्स में जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कौन। एक बार रतन टाटा एक बार जा रहे थे फ्लाइट में, साथ में बहुत फेमस एक्टर बैठा, अमिताभ बच्चन बैठे। वो रतन टाटा आराम से बैठे हुए, तो अमिताभ बच्चन जानते, रतन टाटा तो बहुत हाई पर्सनैलिटी है, तो कहते आप मेरे को जानते मैं कौन हूँ? अमिताभ बच्चन। तो भगवान ऐसे ही अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते प्रति। जैसे कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत जब उठाया था, तो भगवान ने एक उंगली को उठाया था, तो जितने उनके सगा थे सबने भी उंगली लगाई थी, क्योंकि भगवान जो है वो गिर ना जाए, भगवान थक जाएंगे। ऐसा था कि नहीं? तो सबने उंगली लगाई थी। फिर बाद में बोलते देखो कृष्ण हमने तुम्हारी मदद की ना, गिरने नहीं दिया हमने। तो और
मतलब कुछ फन होना चाहिए, मतलब कृष्ण हमेशा ही देखते थे कि कुछ फन होना चाहिए। ऐसे ही प्रभुपाद भी एक बार, प्रभुपाद के असिस्टेंट थे एक, प्रभुपाद के असिस्टेंट थे श्रुत कीर्ति प्रभु, श्रुत कीर्ति प्रभु थे। तो प्रभुपाद से तो कोई ऐसे ही आर्गुमेंट नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद उनको बोलते थे, हाँ श्रुत को तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये जाना है, जी प्रभु जी। तो मैंने ये बताया तुमको, तो उनको भी डांटा, तुम हर चीज़ में तुम हाँ हाँ करते हो, कुछ तो अपना ओपिनियन भी दिया करो, कुछ तो उसमें रस आएगा ना। हाँ जी करते रहोगे तो कोई रस नहीं आएगा। तो ऐसे ही कृष्ण को जो है आनंद लेने के लिए करते हैं, कृष्ण को इन चीज़ों में आनंद मिलता है। इसमें भी बताया गया था। हाँ, तो उसमें जो तात्पर्य बताते हैं कि पहले कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भगवान को उनके मित्र किस तरह हरा सकते हैं, कि भगवान हारने पे आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें भी तो आनंद ही चाहिए ना। हम कोई भी काम करते हैं आनंद के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं। तो क्या हमें आनंद मिलता है? हम जो 7 दिवसीय सत्र लेते हैं उसमें पहला ही जो चैप्टर है, पहला ही सेशन है, वो है आनंद की खोज। हर आदमी आनंद की खोज में लगा, लेकिन भगवान तो ये कहते हैं कि मेरे पास हम आनंद ही आनंद मिलेगा। कहाँ आते हैं हम? ढूंढते हैं आनंद कहाँ पे? खाने में, पिक्चर देखने में, घूमने में। हमारे पास समय नहीं है भगवान को बताने का। और फिर ऐसे पिता का भी ऐसे बताया कि जैसे बच्चा खेलता है उनके साथ जीत जाता है, तो पिता भी खुश होते हैं, बच्चा भी खुश होता है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसके अलावा हमारा एक आज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है कि आज के दिन जो है प्रभुपाद यूएस गए थे, अमेरिका गए थे। प्रभुपाद ने बड़ी मेहनत की जाने के लिए, और जो श्रीमती मोरारजी थी, उनकी शिपिंग कंपनी थी, उन्होंने इनको टिकट दी थी कार्गो शिप में जाने के लिए। तो प्रभुपाद आज के दिन, प्रभुपाद का जन्म कब हुआ था? 96 में। कौन सी डेट याद है? 1 सितंबर 1896 को बर्थ हुआ था। और आज के दिन 10 अगस्त आज के दिन जो है वो वहां गए थे 1965 में। 1965 में, मतलब 70 ईयर्स की एज हो गई थी समझो, थोड़े दिन बचे थे, 20 दिन बचे थे। तो 20 दिन के बाद उनका 70 साल की एज हो। यहाँ से प्रभुपाद क्या है, अमेरिका गए कार्गो शिप में। कार्गो शिप में क्या हुआ था, 2 उनको हार्ट अटैक भी हुए। और वहाँ पे अग्रवाल फैमिली थी, यहाँ पे अग्रवाल थे, उनका बेटा वहाँ था। तो वहाँ जाके उनके पास रुके। प्रभुपाद के पास कोई पैसे नहीं थे, सिर्फ 40 रुपये थे। और वहाँ प्रभुपाद को ये नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है, किधर जाना है, किससे मिलना है, कैसे करना है, कैसे होगा। और वहाँ जाकर भी प्रभुपाद ने कई बार सोचा कि मैं वापस आ जाऊँ, कि वहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कृष्ण को तो अलग से कुछ मंजूर था, और वहाँ वो रहे। और उसके बाद तो कैसा कैसा हुआ आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्रभुपाद हैं, फिर उन्होंने हिप्पियों को अपने साथ जोड़ा, उनको ज्ञान दिया। हिप्पी जो थे वो प्रभुपाद के पूरे भक्त बन गए। और फिर प्रभुपाद ने वहाँ टेम्पल्स बनाए अपने जीवन में। उन्होंने 160 टेम्पल बनाए, 108 टेम्पल अपने छोटे से जीवन में, 10 साल में प्रभुपाद ने। और ऐसे ही प्रभुपाद के शिष्य आजकल जो है हमारे जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने देखो
गोपाल चंद्र स्वामी महाराज ने कितने टेम्पल बनाए, उन्होंने भी अपने गुरु की बात रखी, कितने टेम्पल बनाए। और अब आगे देखिए कितने और टेम्पल्स नए गुरु महाराज जो आए हैं वो कितने टेम्पल्स बने। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभुपाद से कि हम जो है अपने काम को सिंसियरली करें, कृष्ण पे भरोसा करें। अगर हम जब तक कृष्ण पे भरोसा नहीं रखेंगे, कृष्ण के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, तब तक हम नहीं हो सकते। डिपेंड रहने का मतलब नहीं कि अपने काम छोड़ देना, अपने काम करने हैं, लेकिन कृष्ण के ऊपर में पूरा डिपेंड रहना है। अल्टीमेटली वो कृष्णा ही जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे कुछ नहीं होता। भगवत गीता में बताया गया कि 5 चीज़ों की जरूरत होती है, लेकिन 5वीं क्या है? भगवान की स्मृति। जब तक भगवान की स्मृति नहीं होगी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज का थोड़ा सा भगवान के बारे में था कि हमने आज देखा कि जो कृष्ण है वो ब्रज में अपने बाल सखाओं के साथ खेलते हैं और हारते हैं और आनंद लेते हैं। और सखा भी बोलते कृष्ण हार गए, लेकिन जब कोई मुसीबत भी आती है ग्वालों के ऊपर तो कृष्ण को ही पुकारते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको भगवान नहीं समझते, फिर भी सोचते हैं कि हमारे जैसा ही नहीं है। ऐसे ही गोपियाँ, ऐसे ब्रज के जितने भी लोग, इसलिए जब आप वृंदावन जाओगे सब राधे राधे बोलेंगे, तो राधा रानी को ही बड़ा मानते हैं, बोले कृष्ण तो हमारा अपना ही है, लेकिन सारा कंट्रोल राधा रानी ही कर रही है। और प्रलंबासुर का देखा कि प्रलंबासुर बछड़ा को अपना ग्वाला बन के बीच में आ जाता है, तो बलराम जी की पीठ में वो सवार हो जाता है। तो फिर आगे में आएगा कि कैसे अगर बलराम जी ने उसको कैसे किया, तो बुद्धू बोल गए उनको कैसे। ठीक है, तो समय भी हो गया, यही विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी हाँ हाँ बिल्कुल। जब तक देखो क्या है कि आप भक्ति भी कर रहे हो ना, फिर भी आपको कुछ ना कोई कष्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई भक्ति करेंगे तो हमें कष्ट ही ना मिले, तो वो क्यों मिलता है? एक बार क्या हुआ कि हम अभी 4-5 साल पहले की बात है, वो रसगुल्ले हमारे टिन में आए थे, टिन में राधाष्टमी थी। यहाँ यहीं हमने टेबल लगाई थी, प्रसाद यहीं बांट रहे थे, तो मैं नेता रशा लिए खड़े थे, तो टिन का उसने आवाज़ दी, रसगुल्ले खत्म हो गए, तो वो प्रभु ने उठा लिया फटाफट। टिन क्या जब काटते हैं ना साइडों में तीखा होता है, तो प्रभु का लग गया था। मेरे को भी खून निकला, पता नहीं पुराने कर्म करते। तो हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे को भक्ति में लेके आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि आप जब तक अभी पुराना तो जो हो गया, अगर कर्म खराब भी है तो भी अगर आप बाई चांस किसी का संग अगर मिल गया, वैसे तो कर्म से ही होगा, लेकिन अगर संग मिल गया तो आप भक्ति में आ गए, तो फिर आपके पुराने कर्म कट भी सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं। ये बताया गया शास्त्र में कि पुराने कर्म हमारे कर सकते हैं। भगवान यही तो कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूँ। कर्म से होता ही है, बगैर कर्म के तो नहीं होता। इसलिए तो हम इस जीवन कहते हैं कि भी अच्छे कर्म करो, ताकि अगला जीवन जो है हमें किसी भक्त के घर मिले, किसी ब्राह्मण के घर मिले, और हमारे को और नहीं तो किसी धनवान के घर मिले। यही हो सकता है ना अल्टीमेटली। हम तो चाहते हैं किसी भक्त के घर जन्म मिले तो किसी धनवान के घर मिले, लेकिन धनवान के घर हो सकता है कि वो भक्ति हो या ना हो, तो भक्त के घर ही जन्म मिलेगा तो ही हमारी भक्ति हो सकती है। तो ये प्रभु जी मैंने जो अभी तक जो देखा है, सीखा है या पढ़ा है, वो कर्म से ही होता है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जन्म से ही भक्ति में, उनके क्योंकि पेरेंट्स भक्ति में, तो उन्होंने जन्म से कुछ देखा ही नहीं होता, भक्ति देखी। ऐसा क्यों है फिर? और कुछ ऐसे हैं बच्चे जो सड़क पे जिनका जन्म होता है, उनको कुछ पता ही नहीं, वो बड़े हो गए तो फिर गलत काम करते हैं।
भी हम 70 सेशन में भी बताते हैं, आपने भी प्रोग्राम में सुना होगा कि कर्म से ही होता है। लेकिन हम अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं भक्ति में आकर। भक्ति ही हमारे पुराने कर्मों को नष्ट करती है और नए क्या था, जब हम भक्ति में आते हैं एक तो गलत काम करना बंद कर देते हैं और फिर हमारे जो हैं पुराने कर्म भी कटने शुरू होते हैं। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप करिए क्लास में, औरों को भी लेके आइए। जय